हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है द एलोंगेशन इन ए स्टील बार हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 40 mm by 40 mm is 2.5 mm and is subjected to an axial compressive load of P kilonewton. If the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity is equals to 250 gigapascal, what is the value of P kilonewton? इसके ऑप्शंस हैं, ए है 100, बी 150, सी 200 एंड डी 250। क्वेश्चन ये है कि एक स्टील बार है जिसका क्रॉस सेक्शन है 40 mm बाई 40 mm, यानी कि 40 mm बाई 40 mm उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड जब अप्लाई किया जाता है तो उसका एलोंगेशन जो है 2.5 mm होता है, यानी कि 2.5 mm होता है। ठीक है, स्टील बार का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू है 250 गीगापास्कल। हमें स्टील बार पे कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, और ये लोड निकालना है किलो न्यूटन में। इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, ए 100, बी 150, सी 200 एंड डी 250। ठीक है, सो हमें वह लोड निकालना है कि कितना लोड हम स्टील बार पे अप्लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। तो इसको हम फिगर ड्रा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए ये फिगर ड्रा कर दे रहे हैं कि ये हमारा एक स्टील बार है और ये इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है 40 mm बाई 40 mm। ठीक है, इस बार का ये लेंथ है एल, इस बार का लेंथ एल है, और इस पे लोड हम अप्लाई करते हैं पी। तो जब हम इस पे लोड पी अप्लाई करते हैं तो इसका जो डिफॉर्मेशन है, जिसका एलोंगेशन है, ठीक है, ये होता है जो एलोंगेशन डेल एल। ठीक है, ये एलोंगेशन होता है जो दिया है 2.5 mm। ठीक है, और इस स्टील बार का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 250 गीगापास्कल। हमें निकालना है लोड, यही लोड हमें निकालना है पी। ठीक है, और ये लोड निकालना है किलो न्यूटन में। ठीक है, ये लोड जो है किलो न्यूटन में कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा गिवन डाटा दिया हुआ है उसको हम नोट करते हैं। गिवन डाटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है 40 mm बाई 40 mm, 40 mm बाई 40 mm। इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सारे डाटा को क्या करते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसे सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, सो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बाई 40 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया है, एलोंगेशन डेल एल, डेल एल दिया हुआ है 2.5 mm, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, लेंथ दिया है। ठीक है, रॉड का लेंथ दिया है, लेंथ एल इक्वल्स टू 4 मीटर, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू दिया है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 250 गीगापास्कल दिया है। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जीगा यानी कि 10⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 250 इंटू 10⁹ पास्कल, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट होता है, पास्कल को ही कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है लोड इन किलो न्यूटन में। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, और सिग्मा इक्वल्स सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया ई एप्सिलॉन, जहाँ पे ई है हमारा यंग्स मॉडुलस और उसे ही कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जहाँ पे ई है यंग्स मॉडुलस और यही हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा इक्वल्स टू होता है लोड बाय एरिया। ठीक है, यानी कि पी बाय ए।
इक्वल्स टू ई, फिर एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है डेल एल बाय एल, जहाँ पे पी क्या है, लोड है, ठीक है, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से फॉर्मूला हमें फाइंड कर लिया है कि ई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा पी बाई ए, पी बाई ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एल बाय इंटू एल बाय डेल एल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर हम डाटा को पुट कर देंगे, तो डाटा को पुट करेंगे, गिवन डाटा जो हमारा है उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ई हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि पी नहीं दिया हुआ है, तो इससे हम पी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे अगर हम डाटा पुट करेंगे तो डाटा हम पुट करते हैं 250 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू पी हमें फाइंड करना है, सो पी बाय एरिया दिया हुआ है 40 इंटू 40 है ना, इंटू 10⁻⁻⁶, तो इसको नीचे करेंगे, सो ये हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। फिर डेल एल, डेल कितना है 2.5 बाय 10⁻3, उसके बाद क्या है हमें एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4 मीटर, पी इंटू 4, और क्या दिया है डेल, डेल एल हमने पुट कर दिया, सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब हम पी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁹, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40 इंटू 40 बाय 10⁻⁶, फिर ये इधर हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। इस यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हो जाएगा बटे 10, 1/10 ये हो जाएगा। अब कटेगा देखिए 10⁻⁹ और ये 10⁻⁶, 10⁻3 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 25 इंटू 40 इंटू ये 4 था, 4 हमने यहाँ पुट नहीं किया है, ये 4 यहाँ पे पुट कर देंगे, सो 25 इंटू 40 बटे 4 पुट करेंगे तो 4 भी कट जाएगा, 4 दे 40, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, बहुत इजी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 25, ठीक है, 40 दे 400 इंटू 25 हो जाएगा। सो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 250, यानी कि 2,50,000 न्यूटन, पी इक्वल्स टू, हमें आंसर किस में लाना है किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, सो ये हो जाएगा 250 किलो न्यूटन, यानी कि पी इक्वल्स टू जो लोड हम अप्लाई करेंगे स्टील बार पे वह कितना है 250 किलो न्यूटन। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिया हुआ है 250 न्यूटन, ए बी सी हमारा गलत होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, द एलोंगेशन इन ए स्टील बार हैविंग ए square cross section of diameter 40 mm by 40 mm is 2.5 mm and is subjected to an axial compressive load of p kilonewton if the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity E equals to 250 gigapascal, what is the value of p in kilonewton। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 250 किलोन्यूटन, जो हम ऑलरेडी फाइंड किए हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन हमारा। थैंक फॉर वॉचिंग।